Yes students, so our civics first topic Indian Constitution. ठीक है, so first of all you must know what is the meaning of constitution. ठीक है, meaning of constitution. So what is constitution? Set of rules that govern the country. ठीक है, अब rules that can be written, unwritten, ठीक है, so that is separate option. So rules on which country is governed. ठीक है, जिसमें कि किसी एक कंट्री को गवर्न किया जाता है. So a set of rule according to which one country is governed. The government has to work according to that rules. ठीक है, so Indian Constitution, it has been written constitution. ठीक है, so Indian Constitution written है, सारे rules उसमें लिखे हुए हैं. So इसमें first of all जो हमारा topic है, इस topic में इसमें सब topic है, that is कि why we need constitution. So why we need this constitution. ठीक है, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. Why we need this, इसकी जरूरत क्यों है. Yes, one point only. It protects the right. Okay, ये भी एक पॉइंट हमारा. It protects the right और protect against the arbitrary rule of the government. ठीक है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा. एक तो उनके राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा जो गवर्नमेंट का आर्बिट्ररी रूल है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का आर्बिट्ररी रूल था. ठीक है, हम लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो उस आर्बिट्ररी रूल से प्रोटेक्ट कौन करेगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, ये काम नहीं कर सकती. ठीक है, तो देन तो इसलिए हमें इसकी जरूरत है. एक तो प्रोटेक्ट राइट्स एंड देन सेकेंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अभी हमने क्या बोला? आर्बिट्ररी रूल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, यस, अनदर पॉइंट. हाँ जी, वन पॉइंट ओनली. It allow the government to run the country in a proper way, to administer the country in a proper way, or lays out the proper ideals on which government has to work. ठीक है, so lay out a proper, what you can say, ideals, or lay out proper कि these work has to be done or these work has not to be done. ठीक है, lay out proper list of work or proper ideals एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी. ठीक है, ये सारी चीजें. एनी अदर पॉइंट? हाँ जी बेटा. डिफाइन कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, कि कंट्री का सिस्टम कैसा होगा. ठीक है, ये भी इसी में वैसे आ सकते हैं कि कंट्री का सिस्टम कैसा होगा, विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, मोनार्की है. तो ये वहां पे मोनार्की, क्योंकि जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पहले वहां पे कौन सी गवर्नमेंट थी? मोनार्की गवर्नमेंट थी. ठीक है, देन लिमिटेड मोनार्की आ गई, किंग की कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में था, तो उसमें मोनार्की पार्ट्स को थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया. Then later on, again constitution was revised, and at that time the monarchy बिल्कुल खत्म कर दी गई. And which government was established? Democratic government. ठीक है, and in which year democratic government was established in Nepal? Yes, so in which year democratic government was established in Nepal? 2006. And 2015 a new constitution was adopted.
जिसमें कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है। 2006 में लिमिटेड मोनार्की थी, 2006 में देयर वाज लिमिटेड मोनार्की एंड टोटल डेमोक्रेसी इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये भी आपको इन ब्रीफ एग्जांपल पता होना चाहिए। ये एग्जांपल हमने इसमें कौन 2000 एक यहाँ पे एक 1990 में एग्जांपल है, 2015 में है, फेडरल एग्जीक्यूटिव वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। मतलब प्रॉपर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, दैट वाज अडॉप्टेड इन 2015। यस, तो उस वो तो है ही ना। हमने कहा कि पहले वहां पे की थी मोनार्की, देन इट वाज लिमिटेड मोनार्की, देन मोनार्की वाज फिनिश्ड एंड डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो प्रोसेस था पूरा, एक ही दम से झटके में मोनार्की से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो गई थी, ठीक है। सो देन यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल इसके साथ क्लियर हो गया कि lays out the ideals and structure and system of the government, which political system will be in the country, ठीक है। Then other than these points, हाँ जी, it protect the rights of all the peoples, ठीक है। No arbitrary rule of the government or any other group, ठीक है, या गवर्नमेंट का हो या किसी अदर ग्रुप का हो, किसी भी ग्रुप का आर्बिट्ररी रूल नहीं होगा, कोई डोमिनेंट नहीं होगा, सबके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। तो इसी में आगे पॉइंट्स, एक डेमोक्रेसी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेमोक्रेसी में भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स लिखे हुए हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इसमें सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। ये हमने लिखा ना कि प्रॉपर सिस्टम क्या होगा गवर्नमेंट का, स्ट्रक्चर क्या होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से होंगे जिन पे कि गवर्नमेंट काम करेगी, सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे जो कि हमने यहाँ पे बताया था, सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, ये स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है। सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, डेमोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी। आइडियल्स में जैसे हम कह सकते हैं कि लिबरलिज्म, इक्वालिटी, ये सब कुछ दिया गया है। रूल्स कि गवर्नमेंट कौन कौन से डिफरेंट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं तो वो सारे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन पे गवर्नमेंट काम करेगी, रूल्स, प्रिंसिपल्स, वो सारी चीजें। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। ये सारी क्या होगी हमारी नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये तो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जरूरत क्या है। देन अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके फीचर्स। अब ये तो होगी ना हमें जरूरत क्यों थी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रिटन, क्या रूल्स, क्या स्ट्रक्चर, जो हमने इतनी चीजें बोली, ठीक है, तो वो क्या लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले इन इंडिया देयर इज फेडरलिज्म, ठीक है, सबसे पहले इंडिया में क्या है, देयर इज फेडरलिज्म। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मींस कि देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो फेडरलिज्म मींस मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट के एक लेवल से ज्यादा है। सेकंड फीचर, ये फीचर क्लियर हो गया। हमारी गवर्नमेंट में कितने लेवल है हमारे कंट्री में, नेशनल, देन स्टेट एंड देन लोकल लेवल, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स है ना, तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देन सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट तो हमें पता ही है क्या होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म
ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म मीन्स कि देयर शुड बी पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट में क्या होगा, देयर शुड बी 2 houses, and from that houses there should be representatives which should be elected by the people. ठीक है, so parliamentary form of government कि there should be parliament which includes the representatives, और वो representative कैसे elect होंगे, through the universal adult franchise. ठीक है, parliamentary form में government में क्या होगा, हमारे representatives जो कि किस में होते हैं, लोकसभा में, लोकसभा हमने किया ना, व्हाई वी नीड पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। तो दिस इज आल्सो एट द डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट फीचर, अब इसमें नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इसमें जैसे हमने बात की स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर में हमने की फेडरलिज्म होगा, डिफरेंट लेवल्स होंगे, ठीक है। सिस्टम में क्या होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, जिसमें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे, ठीक है। यू आर नॉट नोटिंग डाउन आरिश, वेयर इज योर पेन? एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब सेपरेशन ऑफ पावर्स से पहले कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स, इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी सेपरेट किया गया है उनको, ठीक है। यस, तो सेपरेशन किस किस में है, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड स्पीक स्लोली, ठीक है, आई विल लिसन। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। क्योंकि मैंने आप सबसे बात करी है, फिर भी मैं धीरे बोल रही हूँ, आप सब इकट्ठे बोलो अगर वो भी जोर से, देन क्लियर। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, हु इज लेजिस्लेचर मींस अ पार्ट ऑफ मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, हु मेक्स द लॉज, उसी में। अब ये रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव में भी हैं, और जुडिशरी में जो हमारा पूरा कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, जितने हमारे सेट ऑफ कोर्ट्स है एट डिफरेंट वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे जितने कोर्ट्स हैं, उन सभी कोर्ट्स किसमें आ जाते हैं, जुडिशरी में, ठीक है। लेजिस्लेचर में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हैं वो भी डिफरेंट लेवल्स पे हैं, यस, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, और लोकल लेवल पे भी है। जो हमारी लेजिस्लेचर है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लोकल लेवल पे पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, कमेटीज हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गए, डिफरेंट लेवल्स। अब लेजिस्लेचर, इसमें हमारे क्या होंगे, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एग्जीक्यूटिव में वो लोग which are responsible for the implementing law, it makes laws, it implements laws, it protect the laws, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सारे ही जो हम बात कर रहे हैं, it make the laws, ये laws बनाती है, executive implement laws, ये implement करती है, and then judiciary protect, जुडिशरी प्रोटेक्ट करती हैं लॉज को, ठीक है। जो भी लॉज, क्योंकि हम क्या बात क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रूल्स, रूल्स मींस लॉज, ठीक है। तो ये जो लॉज हैं, इन सबका डिफरेंट काम क्या है, डिवाइड किया गया है। अब हमने बात की, तो हमने बात की ना 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये 5 मतलब जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड हैं। अब दीज आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये लेवल्स हैं, ये ऑर्गन्स। अब हर एक लेवल पे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये हर एक लेवल पे हमें ऑर्गन्स मिलेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, लोकल लेवल पे भी है, क्लियर, ठीक है। सो अब सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सेपरेशन का मीन्स
कि एवरीवन, नो वन विल इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ अदर। जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसकी हमने बात की थी, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। लेजिस्लेचर, जुडिशरी लेजिस्लेचर में काम में इंटरफेयर नहीं करती। एग्जीक्यूटिव, ये भी जुडिशरी या लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं करती। सो एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इट वर्क सेपरेटली, लेकिन सेपरेशन के साथ साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं कीप्स एंड चेक ऑल्सो, ये नहीं कि ये इंडिपेंडेंटली कुछ भी आर्बिट्ररी करते जाए। आर्बिट्ररी हमने कहा कि इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। कीप इट इन योर बैग, इफ इट इज ब्लैंक, एम्प्टी है ना तो बैग में रखो। यस, सो ये चीज क्लियर होगी, सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। आफ्टर देन सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट देयर इज कम द सेकुलरिज्म, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकुलरिज्म, और ये सारे टॉपिक हमने एक एक डिटेल में किए हैं, है ना। व्हाई वी नीड पार्लियामेंट, ये भी किया है। इसके बाद हमने जुडिशरी की है, लेजिस्लेचर उसी में आ गई। सेकुलरिज्म का भी टॉपिक आपका है नेक्स्ट, ठीक है। तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? यस शब्द, हाँ जी। इट इज राइट ऑफ इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, ठीक है, एनी इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, टू फॉलो, टू प्रोपेगेट एनी रिलीजन। वो रिलीजन को फॉलो भी कर सकते हैं, उसको आगे प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। प्रोपेगेट मीन्स उसको आगे उसके प्रचार करना उसका, ठीक है, दूसरों को उसकी एजुकेट करना उसके बारे में, तो वो दोनों चीजें कर सकते हैं। और सेकुलरिज्म में एक जो मेन चीज हम बताते हैं दैट इज कि स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है। इंडिविजुअल का राइट तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल का राइट कब होगा? जब स्टेट किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। स्टेट अगर इंडिविजुअल को हमने राइट्स दे दिए हैं, स्टेट अब फिर भी प्रमोट कर रहा है, तो वो राइट नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसमें हम मेन क्या लिखेंगे? स्टेट हैज नो रिलीजन और स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है, ये चीज आपने लिखनी है इसमें। क्लियर? इसके बाद अब डिफरेंट फीचर में एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यस, फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? रेज योर हैंड। यस बेटा। Which are given by the states for all-round development of an individual, which are the basic necessity to for the all-round development of an individual, कि which rights or which facilities are considered the basics, जो basic समझी जाती हैं कि उन rights के बिना एक individual अपनी proper development नहीं कर पाएगा, ठीक है। right to life, right to proper, जैसे हम कह सकते हैं कि health, sanitation, drinking, basic facilities होगी हमारी, वो सारे राइट्स। तो प्रोवाइड ऑल दीज बेसिक नेसेसिटीज और बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस की वो कंडीशंस होनी चाहिए, इक्वालिटी होगी, वो तो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो वो सारी बेसिक कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो क्या होंगे? हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल मीन्स बेसिक्स, फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? बेसिक्स, ठीक है। Yes, everyone show me your notebook. Where are you noting down the points? Arish, you are not noting down still now. Yes, Akul, you also. Okay. Yes, yours. Very smart. Okay. ठीक है, देन सो फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंट राइट्स। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। So equality means
एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इक्वल बिफोर लॉ। सो नो डिस्क्रिमिनेशन, एक तो ये हो गया इक्वल बिफोर लॉ, देन नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, क्रीड एक्सेट्रा, ठीक है। देन राइट टू अब इसमें फ्रीडम भी हमें कई तरह की मिली हुई है, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फर्स्ट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली इन द कंट्री, ठीक है, इन इंडिया ओनली, अगर आप बाहर जाना है देन तो हैव टू टेक वीजा, ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली इन द कंट्री विदाउट एनी राइट, freedom of religion, freedom of to establish any educational institutions, right against exploitation, ठीक है। yes that you can add in equality also, ठीक है। फ्रीडम में भी राइट, आपको फ्रीडम है। देन एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई किसी को स्पेशल अपने नाम के साथ टाइटल लगाने की नहीं है, ठीक है। These points that you can add. Then right against exploitation, that this is also separate right. Right against, अब right में word नहीं लिख रही सबके साथ, right against exploitation. अब right against exploitation में क्या आएगा कि we first no bonded labor should be there, ठीक है, किसी के साथ, and no child labor should be there, and no child, एक तो child labor और less than 14 years of age, ठीक है। उसके बाद no child will be, अगर फिर भी कई जगह आप देखते हो कि even then it is employed, ठीक है, तो that is a crime punishable also, ठीक है। और इसके साथ एक और लाइन है कि they will not be employed in any hazardous, और जैसे माइनिंग वगैरह होती है जहाँ पे ज्यादा डेंजर है तो वहां पे भी एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन कम्स, यस, इसमें एक और है कि बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी वो भी बैन है, ठीक है। और इसमें एक्सप्लॉयटेशन में व्हाट यू ऐड, यस, ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो देन यू कैन ऐड, ठीक है, अदरवाइज मोस्टली तो कवर हो ही रहे हैं। देन कम्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये प्रॉपर लिखना है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या आएगा, यस बेटा, फर्स्ट तो हमारा वही हो गया कि एनीवन कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन, प्रोफेस एनी रिलीजन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अदर देन दिस, हाँ जी, ठीक है। और कोई पॉइंट, हाँ जी शब्द, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम होगी, दे कैन प्रोफेस और अडॉप्ट और प्रोपेगेट एनी रिलीजन, देन दे कैन एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एंड नो रिलीजियस फेस्टिवल दे आर सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होते हैं, तो दिस एवरीवन इज हैविंग फ्रीडम ऑफ, और नो वन विल फोर्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू डू एनी रिलीजियस प्रेयर, ठीक है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाता है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यस, हाँ जी, कल्चरल एंड ये बच्चे जो राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू एजुकेशन जो हमने किया है तो वो हमारे राइट टू फ्रीडम में ही हमारा ऐड है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम में ही राइट टू एजुकेशन ऐड है। और ये जो हम बात करें ना कल्चरल एजुकेशनल राइट, ये माइनॉरिटीज के साथ रिलेटेड है, ठीक है, कि जो कल्चर माइनॉरिटी में है वो अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने कल्चर की एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, कल्चरल एंड
एजुकेशनल राइट। क्लियर? राइट टू लाइफ, जैसे फ्रीडम राइट टू फ्रीडम है, तो राइट टू फ्रीडम में क्या है, हमारा राइट टू लाइफ भी इंक्लूडेड है, और राइट टू लाइफ में ही हमने ऐड किया है राइट टू एजुकेशन भी, कि राइट टू एजुकेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, तो वो उसी में ऐड कर लिया गया है। ठीक है? और ये जो कल्चरल एजुकेशनल राइट है कि एवरी माइनॉरिटी और एनी कल्चरल ग्रुप दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टू प्रोपेगेट देयर कल्चर। ठीक है? जैसे कोई डिफरेंट रिलीजन है या कोई डिफरेंट कल्चर, हमारा कल्चर दूसरे स्टेट के कल्चर से अलग है, ठीक है, तो हम वहां जाके भी अगर अपने कल्चर से रिलेटेड कोई एजुकेशन देना चाहते हैं देन वी कैन। ठीक है? सो देन कम्स द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, यस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल तो समझ आ गया, रेमेडीज का मतलब हम होम रेमेडीज की बात करते हैं ना, होम रेमेडीज की कोई प्रॉब्लम होगी तो ये रेमेडी कर लो। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है। एक वायलेट वर्ड जरूर याद रखना है, इसका क्या मीनिंग होता है, आपके पास राइट्स हैं, राइट्स आपके पास है, लेकिन अगर आपको आपका कोई राइट नहीं मिल रहा है तो देन यू विल से योर राइट इज वायलेटेड। वायलेट मतलब वो राइट आपको नहीं मिल रहा है, वो आपका राइट तोड़ा जा रहा है। ठीक है? सो इफ एनी राइट इज वायलेटेड देन यू हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है? ओके, देन रिवाइज इट।